हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में, जहां आप अपने सारे डाउट्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 3 एक्सरसाइजेज है हमारी। इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं, बाकी 2 एक्सरसाइजेज हम आने वाली अगली पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे कि आज हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उसकी 2.1 एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर 2 सेट हैं हमारे पास, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स अगर उसके बीच हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 सेट के बीच में, तो हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर a, b। स्मॉल a और स्मॉल b हमने दिखाए हैं, जहाँ पे स्मॉल a जो है वो एलिमेंट्स जो होंगे हमारे सेट a के होंगे, और स्मॉल b की जगह पे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेट b के एलिमेंट्स होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारा जो है वो शुरू करेगा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है तो मेरी जो वीडियोज़ हैं चैप्टर 1 के ऊपर सेट थ्योरी, वो आप देखें, वो अच्छे से समझें, तो ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ x/3 + 1 y-2/3, ये हमारे पास एक सेट दे रखा है, वो अगर इक्वल है 5/3 1/3 के, तो हमसे कहना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हमें इसमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा x/3 + 1 y-2/3 इक्वल था 5/3 1/3 के। तो हम लिखेंगे एज द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, हमें ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे दस हमारा x/3 + 1 जो है हमारा, वो इधर 5/3 के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो y-2/3 होगा वो इक्वल होगा इधर 1/3 के। यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। इधर हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। तो 3 एलसीएम आया हमारा, यहाँ बचा हमारा x प्लस यहाँ 3 आया इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा आएगा ये 3x + 3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3, हमारा ये 5 की तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम सॉल्व करेंगे, हम अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 3x + 3 3 9 इज इक्वल टू 5 3 15। जहाँ से हम 3x इज इक्वल टू 9 हमारा जाएगा इधर माइनस में, क्योंकि प्लस में था इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 6। जहाँ से x इज इक्वल टू 3 हमारा मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाके कैंसिल करके हमारा x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरीके से y निकालने के लिए हमारे पास जो था वो है y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। इसी तरीके से यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो 3 आएगा, 3y-2 इज इक्वल टू 1/3। जहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा से होके 3 ब्रैकेट में 3y-2 इज इक्वल टू 3 1 3 जो होगा हमारा 3 3 9y -3 2 6 इज इक्वल टू 3 1 3। 9y इज इक्वल टू 6 हमारा प्लस में चला जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो जहाँ से y इज इक्वल टू ये हमारा 9, अब यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो जहाँ से कैंसिल हो गए जो हमारे y की वैल्यू आई है वो आ जाएगी 1। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x आ गया हमारा 2 और y आ गए हमारे पास 1। तो यही हमें दिखाना था कि हमें x और वैल्यू की वैल्यू हमें बतानी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ सेट A has 3 elements and set B is equal to 3, 4 and 5, then find the number of element in A multiply B।
कह रहे हैं अगर हमारा एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है हमारा सेट बी जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, 4 एंड 5, तो आप बताइए जब हम ए और बी सेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं कि सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स and the elements of B, elements of set B are, elements of set B दे रखे हैं 3, 4 एंड 5। अब देखने वाली बात यह है कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स हमारे 3 थे और सेट बी के हम एलिमेंट दे रखे हैं 3 और 5, 3, 4 एंड 5, तो सेट बी में भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू, सेट बी में भी हमारे 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी में क्या होंगे, तो हम लिखेंगे देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, ए मल्टीप्लाई बी में हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए इंटू बी की। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में थे वो कितने थे 3 और बी में कितने थे वो भी 3, तो 3 3 ज़ा 9। तो हमारे ए मल्टीप्लाई बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा टोटल वो कितने होगा 9, क्योंकि सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स थे और सेट बी में भी हमारे 3 एलिमेंट्स थे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम लिख देंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 9, 9 एलिमेंट्स हैं हमारे ए मल्टीप्लाई बी में। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है इफ़ जी इज इक्वल टू 7, 8, जी हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 7, 8 एंड एच हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 5, 4 एंड 2। हमसे कह रहा है हमें क्या निकालना है, जी मल्टीप्लाई एच एंड एच मल्टीप्लाई जी, तो ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो हमें ये पता हो कि क्या सेट थे हमारे वो गिवन, हमें सेट जो थे वो गिवन थे जी इज इक्वल टू 7, 8 और एच हमें था गिवन 5, 4, 2। तो हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है 2 एम्प्टी सेट का वो हम ए इंटू बी, पी मल्टीप्लाई क्यू, जी मल्टीप्लाई एच, किसी भी तरीके से दिखा सकते हो आप। तो हम पहले कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं कि अगर हम जी मल्टीप्लाई एच की कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखें तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, वेयर P belongs to, G belongs to कैपिटल G and Q belongs to कैपिटल H। ये हमारा फॉर्म है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला निकालना है हमें G मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू, तो हम कैसे करेंगे, G की और H की मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो G सेट में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा 7, तो 7 की हम मल्टीप्लाई पहले H के तीनों एलिमेंट से करेंगे जो कि है 5, 4 एंड 2। तो हम पहले लिखेंगे 7 और 5 एक साथ, ऐसे 7 और 4, 7 एंड 2। तो पहले हम लिखेंगे 7 एंड 5, फिर लिखेंगे हम 7 एंड 4, 7 एंड 2। उसके बाद हम सेट ए का सेकंड एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लेंगे हम। अब हम लेंगे 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। ये हमारा जो हो गया वो G मल्टीप्लाई H हो गया। इसी तरीके से हमसे पूछ रहे थे H मल्टीप्लाई G, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्या लेना है, पहला जो सेट हमें अब लेना है वो लेना है H। G मल्टीप्लाई H में जो हम ले रहे थे पहला सेट वो ले रहे थे G, अब जो हम H मल्टीप्लाई G कर रहे हैं तो उसमें हमें पहला सेट लेना है H।
तो उस कंडीशन में किस तरीके से होगी, तो सेट एच का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका और मल्टीप्लाई जो होगी वो सेट बी जी के दोनों एलिमेंट्स के साथ होगी। तो हम लिखेंगे अब 5 और 7 एक साथ, 5 और 8 एक साथ, उसके बाद हम 4 और 7 एक साथ लिखेंगे, ऐसी 4 और 8 एक साथ लिखेंगे। उसके बाद हम 2 एंड 7 एक साथ लिखेंगे एंड 2 एंड 8 एक साथ लिखेंगे। ये हमारा हो गया h मल्टीप्लाई g। तो हमारा क्वेश्चन ये जो था वो सॉल्व हो गया है, जहाँ हमें दो सेट दे रखे थे g एंड h, और हमें g मल्टीप्लाई h एंड h मल्टीप्लाई g निकालने थे, वो हमारे आ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, इफ़ a इज इक्वल टू -1, 1 देन फाइंड a मल्टीप्लाई a। तो हमें क्या करना होगा, अब a सेट दे रखा है, उसकी उसी से 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो क्या कार्टेशियन फॉर्म बनेगी वो हमें बतानी है। तो हम लिखेंगे, पहले हमारे पास क्या गिवन है, a सेट गिवन है हमें, जो कि है -1, 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a मल्टीप्लाई a। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले a मल्टीप्लाई a 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में तीसरी में करेंगे। तो जब हम a मल्टीप्लाई a करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो देखने वाली बात यह है कि अगर हम इसको यही सेट को 2 बार लिख लें तो हमारे पास समझने से आसानी हो जाएगी कि अब हम करेंगे a मल्टीप्लाई a, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट, तो इस तरीके से हमारे पास a मल्टीप्लाई a आ जाएगा। तो जैसे -1 एंड -1, ये हमारा एक सेट हो गया, और दूसरा -1 +1, इसी तरीके से +1 -1 +1 +1, ये जो हमारा सेट हो गया वो a मल्टीप्लाई a हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करानी थी, तो अब ये जो हमारा a मल्टीप्लाई a आया है उसकी दोबारा से a से हमें मल्टीप्लाई करानी है। तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स की हमारी मल्टीप्लाई होगी। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, -1 की हमारी सेट a के -1 की मल्टीप्लाई हमारी इनसे होगी। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे -1 -1, पहले इस वाले -1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, फिर उस तरीके से इस वाले -1 की इन दोनों से होगी, इस वाले -1 की इन दोनों से होगी, इस वाले -1 की इन दोनों से होगी। यही सेम स्ट्रक्चर हम इस +1 के साथ भी लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इसकी और इनकी करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3 एलिमेंट, -1 -1 -1। उसके बाद हम इसकी इससे करेंगे तो हमारे पास आएंगे -1 एंड 1। उसके बाद हम -1 की इससे करेंगे तो हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे -1 1 -1, और उसके बाद हम फोर्थ वाले से करेंगे -1 की 1 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 1 1। तो इसकी हमारी फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई इन चारों से हो गई है। अब क्या करेंगे, हम +1 की मल्टीप्लाई भी हम इन चारों से करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 -1 -1, इसी तरीके से 1 -1 1, इसी तरीके से इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 -1, और इसी तरीके से अगर हम इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 एंड 1। तो ये हमारा टोटल सेट बन गया। ये हमारा क्या हो गया, a मल्टीप्लाई a। तो हमें क्या गिवन था, हमारे पास एक सेट गिवन था a, जिससे हमें a मल्टीप्लाई a निकालना था। तो हमने क्या करा, पहले 2 बार मल्टीप्लाई करी a की, तो हमारे पास जो सेट बना फिर उसकी दोबारा से a वाले सेट से मल्टीप्लाई करके हमने a मल्टीप्लाई a निकाल लिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ p इज इक्वल टू m n एंड q इज इक्वल टू n m, देन p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू ब्रैकेट m n m। वो कह रहा है अगर दो सेट है हमारे पास p और q, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या वो यही होगा या नहीं होगा।
तो ये बताइए, अगर ये होगा तो ट्रू है और नहीं होगा तो फॉल्स है। तो जैसे कि हम जानते हैं पी और क्यू हमारे पास दो सेट हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम करके देखते हैं कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। कि जैसे कि पी हमारे पास है एम कॉमा एन और क्यू हमारे पास है एन कॉमा एम। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारे हिसाब से, कि भाई P का फर्स्ट एलिमेंट और Q के दोनों एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा M कॉमा N एंड M कॉमा M। इसी तरीके से इसका सेकंड एलिमेंट और इसके दोनों एलिमेंट तो N कॉमा N एंड N कॉमा M। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा P मल्टीप्लाई Q वो हमारा ये आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ये है, जिसका मतलब गलत हो गया। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो हमारी फॉल्स हो गई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए मल्टीप्लाई बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं तो क्या ए मल्टीप्लाई बी भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी ही सेट होगा। तो इस वजह से ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब आता है हमारा थर्ड, कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड 4 तो बताइए ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा क्या। ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन 5 के लिए पहले बी इंटरसेक्शन 5 लेना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा इंटरसेक्शन 5 का मतलब है यहाँ पे कि नल सेट, तो नल सेट के साथ इंटरसेक्शन जो होता है वो भी नल हो जाता है। तो अगर बी इंटरसेक्शन जो होगा 5 से वो नल सेट होगा हमारा, तो नल सेट की किसी भी सेट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा नल सेट ही आएगा। इस वजह से ये क्वेश्चन भी हमारा ट्रू है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड बी। अगर हमारे पास ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है तो ए और बी सेपरेट अगर हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, ए और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इस बार हमें उन ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया और पूछा है ए और बी में हम किस तरीके से जानेंगे कि सेट क्या होंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी जो है हमारा वो है ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई। ये हमें तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेपरेट ए और बी सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे वो बताने हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty set, जैसे मान लीजिए P और Q होता है तो उसको किस तरीके से दिखाते हैं हम, P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू ब्रैकेट स्मॉल p कॉमा स्मॉल q वेयर P बिलोंग्स टू सेट P एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू सेट Q। यहाँ पे हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा क्या होता है, P मल्टीप्लाई Q करते हैं तो हमारा जो फॉर्म होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की वो स्मॉल p और स्मॉल q के फॉर्म में आती है, जहाँ पे हमारा जो पहला एलिमेंट होता है ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट जो माना जाता है वो सेट P का माना जाता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है हमारा ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट हमारा सेट Q का माना जाता है। इसी वजह से हम क्या लिखेंगे, हैंस A is the set of all फर्स्ट एलिमेंट। ए जो होगा हमारा वो सेट होगा सारे फर्स्ट एलिमेंट का, एंड बी सेट में क्या होंगे हमारे, बी इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। तो हमारे जो ए मल्टीप्लाई बी में हमारे जो भी फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं हमारे, जैसे ए ये फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो हमारे ए सेट में आएंगे, और जो हमारे बी सेट में आएंगे वो आएंगे सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट जो कि हैं एक्स और वाई। तो हम लिख देंगे
कि देयरफॉर हमारा ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, जो फर्स्ट पोजीशन में है, जो कि ए है और बी है बस। तो सेट ए में तो हमारे ए कॉमा बी होंगे, और जो हमारे सेट बी में आएंगे वो आएंगे सेकंड पोजीशन वाले जो हैं एक्स और वाई। तो हमारे बी सेट में हमारे क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारे अलग सेपरेट ए और बी आ गए कार्टेशियन फॉर्म से। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हमें 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो पहला हमें दिखाना है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा या नहीं ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी के। तो हमें 4 सेट दे रखे हैं और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल में। तो हमने जैसे कि चारों साइड हमें दे रखे थे उनको इधर उतार लिया है, और हमें जो वेरीफाई करना है वो करना है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे जो कि है हमारी ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। तो हम जानते हैं पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी सेट में से हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उस इंटरसेक्शन के लिए हमें कॉमन एलिमेंट देखने पड़ते हैं। तो बी और सी में हमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। इंटरसेक्शन वगैरह यूनियन वगैरह जो सेट चैप्टर 1 और सेट में मैंने समझाए थे वहाँ से आप अच्छे से समझ लें तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं बी और सी का तो हम कॉमन देखते हैं, लेकिन हम देखें कि बी और सी सेट में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। इस वजह से जो बी इंटरसेक्शन सी सेट बनेगा वो हमारा नल सेट बैठेगा, जिसके लिए हम ये लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ए की इससे मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या आएगा। तो हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा भाई, बी इंटरसेक्शन सी नल सेट है, तो किसी भी सेट की अगर नल सेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नल ही आता है। तो ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा नल सेट हो जाएगा। ये हमारी जो हो गई वो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड हमारी थी, हमें क्या करना था, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी निकालना है। क्या वो भी नल सेट आएगा? पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए ए मल्टीप्लाई बी निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी निकाल लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बी करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट ए के सारे सेट ए का पहला एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, ऐसी सेट ए का दूसरा एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट। तो जो हमारा ए मल्टीप्लाई बी बनेगा वो बनेगा हमारा 1,1 ब्रैकेट लगा देते हैं, 1,2 एंड 1,3, 1,4 एंड 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। ये जो हमारा बना वो ए मल्टीप्लाई बी बन गया। इसी तरीके से अब हमें ए मल्टीप्लाई सी निकालना है, क्योंकि जब भी तो हम ए मल्टीप्लाई बी और ए मल्टीप्लाई सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी निकालेंगे। तो ए मल्टीप्लाई सी लिखेंगे हम। तो ए मल्टीप्लाई सी हमारा क्या आ जाएगा, ए का एलिमेंट और सी के एलिमेंट लेके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। ये हमारा क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई सी। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड जो थी वो थी हमारी ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। तो हम देखें क्या कुछ हमें कॉमन देखने को मिल रहा है ए मल्टीप्लाई बी और ए मल्टीप्लाई सी में। तो हम जैसे देखें कि हमें कुछ भी ऐसा कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1,5 इसमें नहीं है, 1,6 भी इसमें नहीं है, 2,5, 2,6 भी इसमें नहीं है। तो इनमें एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा नल सेट हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी नल सेट आई थी और राइट हैंड साइड भी हमारी नल सेट आई है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, और यही हमें प्रूफ करना था। अब हमारा अगला इसका पार्ट आता है, ए मल्टीप्लाई सी इज अ सबसेट ऑफ बी मल्टीप्लाई डी। क्या ए मल्टीप्लाई सी बी मल्टीप्लाई डी का सबसेट है? तो हम क्या करेंगे, पहले ए मल्टीप्लाई सी और बी मल्टीप्लाई डी निकालेंगे, फिर देखेंगे ए मल्टीप्लाई सी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बी मल्टीप्लाई डी में आ रहे हैं, और अगर वो सब आ रहे होंगे बी मल्टीप्लाई डी में
तो ए मल्टीप्लाई सी जो होगा वो बी मल्टीप्लाई डी का सबसेट हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए हमारे पास क्या सेट था, ए हमारे पास क्या, ए हमारे पास था 1,2, बी हमारे पास था 1,2, 3, 4, सी हमारे पास था 5, 6 और डी हमारे पास था 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास थे। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ए मल्टीप्लाई सी सबसेट है बी मल्टीप्लाई डी का। क्या ए मल्टीप्लाई सी इज अ सबसेट ऑफ बी मल्टीप्लाई डी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए मल्टीप्लाई सी निकालेंगे। तो ए मल्टीप्लाई सी हमारा आएगा, ए मल्टीप्लाई सी हमारा आएगा 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6। इसी तरीके से हम बी मल्टीप्लाई डी भी निकालेंगे। बी मल्टीप्लाई डी तो वो आएगा हमारे पास 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। ऐसे ही 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। फिर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। ऐसे ही 4,5, 4,6, 4,7 एंड 4,8। ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया बी मल्टीप्लाई डी। तो हम क्या देखेंगे, क्या ए मल्टीप्लाई सी जो है सबसेट है बी मल्टीप्लाई डी का। तो चेक करने के लिए हम देखेंगे क्या जो ए मल्टीप्लाई सी में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब बी मल्टीप्लाई डी में आ रहे हैं या नहीं। जैसे कि 1,5 जी हाँ आ रहा है, 1,6 हाँ आ रहा है, 2,5 आ रहा है, 2,6 आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं, हम लिखेंगे नाउ it's clearly seen that all elements of A multiply C are the elements of B multiply D। A multiply C के सारे ही एलिमेंट B multiply D में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, thus A multiply C is a subset of B multiply D। हमारा वेरीफाइड हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है लेट A एंड B बी टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in A multiply B, find A and B where x, y, z are distinct element। हमसे कह रहे हैं A और B जो हैं वो दो सेट हैं जिसमें सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं, और हमें उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। इस बार हमें निकालना नहीं है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इस बार दे रखा है। हमें सेट बताने हैं कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ये हमें पता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे, लेकिन कौन से होंगे ये बताने हैं। ऐसी सेट बी में 2 एलिमेंट्स होंगे, कौन से होंगे ये बताने हैं। हमें उन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो जो हमें गिवन था वो हमने उतार लिया है। एन ए इजल टू 3, एन बी इजल टू 2 एंड ए मल्टीप्लाई बी हमें गिवन था। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। सेट ए में क्या आते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी के जो फर्स्ट प्लेस पे होते हैं एलिमेंट्स वही हमारे सेट ए में आते हैं, हमें पता है। और ऐसी सेट बी में हमारे कौन से एलिमेंट देते हैं, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी के सेकंड पोजीशन पे जो होते हैं हमारे वो सेट बी में आते हैं। तो हम लिखेंगे फिर सो क्लियरली x, y and z are the elements।
ऑफ ए, तो एक्स कॉमा वाई और जेड हमारे एलिमेंट ए के सेट एलिमेंट होगा सेट ए के, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, एंड 1 and 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, और 1 and 2 जो होगा वो हमारे एलिमेंट हो गए सेट बी के। तो हम लिख देंगे, हमें पता अभी था कि एन ए इज इक्वल टू 3 था और एन बी इज इक्वल टू 2 था, कि ए में 3 हैं और बी में 2 हैं। तो वो हमारा और क्लियर हो गया, क्योंकि सेट ए में हमारे एक्स वाई और जेड आ गए जो कि 3 हैं काउंटिंग में, तो 3 थे हमारे वो। ऐसे ही बी में हमारे जो आ गए 1 and 2 आ गए, जो काउंटिंग में 2 थे, तो हमें पहले से पता था कि वो 2 हैं। तो ये हमें क्या हुआ, हमें ए मल्टीप्लाई बी दे रखा था और ये बता रखा था कि किस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, और हमसे पूछा था एलिमेंट्स बताइए उस सेट में कौन कौन से हैं। तो उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे वो हमने निकाल दिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।